वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल में रैली से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रैली स्थल के पास क्या बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद टीएमसी ने, महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ, उसके बावजूद पीएम मोदी की रैली क्यों जारी रखी गई है, पीएम मोदी रैली क्यों करने जा रहे हैं। कायदा यह बनता है कि रैली को रद्द किया जाना चाहिए, यह टीएमसी का कहना है। महुआ मोइत्रा ने क्या खुलासा किया है, उससे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली की। देश की जनता इस बात की उम्मीद कर रही थी कि 3 देशों के दौरे से वापस लौटने के बाद, शानदार हवा में हवा बनाने के बाद पीएम मोदी जब भारत आएंगे तो पोल्यूशन के मुद्दे पर धड़ाधड़ मीटिंग करेंगे, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी के हालात आ गए हैं। देश की जनता, दिल्ली एनसीआर की जनता खासकर त्राहिमाम कर रही है, सांसें लेना मुश्किल हो गया है। अब तो बीजेपी समर्थक पत्रकार भी कहने लगे हैं कि सरकार कुछ करिए। अर्णब गोस्वामी हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, मीठा मीठा मोदी सरकार को सुना रहे हैं, रेखा गुप्ता सरकार को सुना रहे हैं, योगी सरकार को सुना रहे हैं। और क्या कहते हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कहते जरा देखिए। दिल्ली छोड़िए, नोएडा के हालात देखिए, नोएडा के हालात की पिक्चर दिखाते हुए सर्दियों पर क्या तंज कसते हर्षवर्धन त्रिपाठी। मास्क के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं, शहर में अब हर कोई मुंह छुपाए घूम रहा है, स्वयं से शर्मसार हो रहा है और सरकारें शर्मनाक व्यवहार कर रही हैं। नोएडा में जबरदस्त कोहरा और जबरदस्त प्रदूषण, घर में ही रहना बेहतर है। प्रदूषण ने सर्दियों का पूरा आनंद छीन लिया है। तो मोदी जी का समर्थन करने वाले पत्रकार भी कहने लगे हैं कि सरकार कुछ करिए। और सरकार की प्राथमिकता क्या है। खबर में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट को समझना बहुत जरूरी हो गया है। लाखों लोग निवेश करते हैं और इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। ऐसे में रिस्क से बचने के लिए जरूरत है सही जानकारी होने की, और सही जानकारी आपको कहां मिल सकती है। इस काम में मार्केट वुल्फ एक अच्छा ऑप्शन और आसान ऑप्शन हो सकता है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स को दिखाता है और ट्रेडिंग समझने में आपकी मदद करता है। ऐप का इस्तेमाल बहुत आसान है, पिन डालते ही तुरंत लॉगिन हो जाता है। इसके अंदर फॉलो ट्रेंड का एक सेक्शन है जहां आप रियल टाइम ट्रेंड्स देखकर अपनी समझ और अपने बजट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ पर आप बहुत कम रकम से ही शुरुआत कर सकते हैं, जो नए यूजर्स के लिए इसे और आसान बना देता है। अगर मार्केट उल्टी दिशा में जाए तो ऐप का स्टॉप लॉस फीचर नुकसान को कम रखने में हेल्प करता है, यानी रिस्क कंट्रोल आसान हो जाता है। यहाँ स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखाया गया है। प्लेटफॉर्म की लाइफ टाइम सर्विस लगभग 99 रुपए में मिल जाती है और ब्रोकरेज भी कम है। मार्केट वुल्फ की रजिस्टर्ड एनालिस्ट टीम मार्केट से जुड़ी जानकारी और ट्रेंड्स आपको दिखाती है, जिससे आपको मार्केट को बेहतर समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप यहां इक्विटी के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं ऐप के समय के अनुसार। अब स्क्रीन पर आप मार्केट वुल्फ की कुछ पुरानी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेंड्स के एग्जांपल्स हैं। प्रॉफिट हमेशा आपकी अपनी समझ और मार्केट के हालात पर डिपेंड करता है। मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और कई लोग इसे अपनी ट्रेडिंग लर्निंग जर्नी का हिस्सा बना चुके हैं। अगर आप भी मार्केट को समझकर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मार्केट वुल्फ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पिन कमेंट में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। देश की जनता खराब मौसम से परेशान है, सरकार से शिकायत करे कि सरकार कुछ करिए। तो आज सरकार को भी खराब मौसम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की रैली में नहीं जा पाए। हालांकि पूरी तैयारी बीजेपी ने की थी, दूर दूर से लोग बुलाए गए थे, भारी भीड़ जुटाई थी। ये भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन भीड़ के अरमानों पर पानी फिर गया और पीएम मोदी रैली में नहीं पहुंच पाए। पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित किया, लेकिन भारी भीड़ जुटाने के बीच एक हादसा हो गया। उसमें कुछ कार्यकर्ताओं की मौत की खबर सामने आई है। हादसा क्या हुआ, दूर दूर से लोग आ रहे थे तो रास्ते में शौच के लिए कुछ कार्यकर्ता उतरते हैं, रेलवे ट्रैक के पास आते हैं। और महुआ मोइत्रा ने इस पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी दी है और बीजेपी पर खबर दबाने का आरोप लगाते हुए क्या कहा महुआ मोइत्रा ने, जरा सुनिए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और पूरे हादसे की जानकारी दी है कि पीएम मोदी के रैली स्थल के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ। ये तस्वीरें आधी मैंने लगाई हैं, आधे विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। यहां पर पुलिस वाले कुछ दिखाई दे रहे, भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और क्या जानकारी दी है महुआ मोइत्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर टारगेट करते हुए। महुआ मोइत्रा इस हादसे के बारे में क्या जानकारी देती हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार की वेदी पर एक भयानक त्रासदी को दबा दिया गया। आज राणा घाट में पीएम की रैली के लिए बीजेपी समर्थकों को दूर दराज के मुर्शिदाबाद से लाया गया था। पीएम मोदी की रैली रेलवे लाइन के पास थी।
आगे महुआ मोइत्रा ने जानकारी दी कि नेचुरल कोल यानी शौच के लिए 4 बीजेपी कार्यकर्ता गए थे और एक ट्रेन के साथ दुखद हादसा हो गया और उसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी दी है महुआ मोइत्रा ने। बीजेपी ने इस घटना को नजरअंदाज किया, पूरी तरह से ब्लैकआउट किया और रैली आगे बढ़ा दी। तो महुआ मोइत्रा सवाल उठा रही कि रैली को रद्द क्यों नहीं किया गया, रैली को आगे क्यों बढ़ाया बीजेपी ने, जब उन्हीं के कार्यकर्ता एक बुरे हादसे का शिकार हो गए। उसके बावजूद पूरे तामझाम के साथ रैली की जा रही है और इसे लेकर टीएमसी ने सवाल उठाया है। महुआ मोइत्रा कहती है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद बीजेपी की रैली जारी रही, रैली को रोका नहीं गया। हालांकि खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाकी बड़े नेता जो स्टेट के नेता थे, शुभेंदु अधिकारी और जो बाकी नेता थे वो पहुंचते हैं और भीड़ आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने भी रैली को संबोधित किया वर्चुअल तरीके से और पीएम मोदी ने जो कार्यकर्ता हादसे के शिकार हुए उनको लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो पीएम की रैली में आ रहे कार्यकर्ताओं के हादसे का शिकार होने पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया, लेकिन टीएमसी ने इसे लेकर बीजेपी पर टारगेट किया। पीएम मोदी और बीजेपी पर टारगेट करते हुए टीएमसी क्या कहती है, जरा सुनिए। टीएमसी ने पीएम मोदी पर टारगेट करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की रैली के लिए दूसरे जिलों से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर लाया गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया, भीड़ का प्रबंधन नहीं किया गया और ना ही किसी की जान की परवाह थी और जो होना था वही हुआ। भोर के समय ताहिरपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन नंबर 31814 की चपेट में कई लोग आ गए और 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई कृष्णानगर अस्पताल में जीवन मरण के बीच जूझ रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति के अहंकार और एक पार्टी के घमंड को पूरा करने के लिए अपनी जान गंवाई। यही है बीजेपी की राजनीति। अगर आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से उन्हें संख्या बढ़ाने, तमाशा खड़ा करने और सुर्खियों में छाने में मदद मिलती है तो वो बिना किसी झिझक के ऐसा करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, भाजपा ने बार बार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वो जहां भी जाते हैं अपने पीछे मौत और तबाही छोड़ जाते हैं। खून के निशान सीधे दिल्ली तक जाते हैं। जिम्मेदारी सबसे ऊपर से शुरू होती है। अगर प्रधान सेवक भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कोई राजनीतिक रैली नरसंहार का मैदान ना बन जाए, तो राष्ट्र के प्रति उनका न्यूनतम कर्तव्य है कि वो आधिकारिक माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। तो टीएमसी ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री काम की बजाय तमाशा खड़ा करने पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि रैलियों में संख्या बल जुटाने के चक्कर में ऐसे हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा टीएमसी ने एक और पोस्ट किया पीएम मोदी को लेकर। टीएमसी ने पीएम मोदी पर एयरप्लेन मोड में रहने का आरोप लगाते हुए क्या तंज कसा इस रैली को लेकर, जरा सुनिए। टीएमसी कहती है, मन की बात प्रधानमंत्री, बंगाल पीड़ित है लेकिन बंगाल आपकी वजह से पीड़ित है। तो पीएम मोदी पर तंज कसते हुए मन की बात प्रधानमंत्री लिखा जाता है टीएमसी की तरफ से। ये ट्वीट किए थे पीएम मोदी ने भी, ये देख सकते हैं पीएम मोदी ने ट्वीट किया था, उसके बाद टीएमसी ने इस पर जवाब दिया था। ये टीएमसी का जवाब आप देख सकते हैं। पीएम मोदी की पिक्चर भी लगाई है तंज कसते हुए, जिस पर लिखा है एयरप्लेन मोड, यानी पीएम मोदी एयरप्लेन मोड में ही रहते हैं, हमेशा विदेश जाते रहते, इसीलिए एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल किया है टीएमसी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए। और सबसे पहली लाइन में जो इंग्लिश में पोस्ट किया है टीएमसी ने, उसमें प्रधानमंत्री को लिखा है मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर। और आगे क्या कहा है टीएमसी ने? टीएमसी ने कहा, क्योंकि आपकी सरकार 2017-18 से 2023-24 के बीच जीएसटी और प्रत्यक्ष करों से 6.5 लाख करोड़ से अधिक वसूलने के बावजूद बंगाल के लगभग 2 लाख करोड़ के जायज बकाये को रोक कर बैठी है। तो टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ रुपया रोक कर रखा है। आगे टीएमसी जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि आप हर मौके पर बंगाल की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत प्रतीकों का अपमान करते हैं। हमारी मातृभाषा बोलने भर पर हमारे लोगों को बांग्लादेशी कहकर चिन्हित किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और यहां तक कि अवैध रूप से निर्वासित भी किया जाता है। तो कई राज्यों की घटनाओं को लेकर यहां पर टीएमसी ने मोदी सरकार पर, बीजेपी पर कटाक्ष किया है कि बीजेपी के लोग हमारे लोगों को बांग्लादेशी कहकर बुलाते हैं। टीएमसी ऐसा आरोप कई बार लगा चुकी है। आगे टीएमसी कहती है, क्योंकि आप धन और बाहुबल का दुरुपयोग करते हैं,
केंद्रीय एजेंसियों का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और गोदी मीडिया के जरिए जानबूझकर बंगाल की छवि को बदनाम करते हैं। तो यहां पर टीवी चैनलों को भी टारगेट पर लिया है टीएमसी ने। आगे टीएमसी ने कहा, फिर भी बंगाल मेहमानों का स्वागत करता है। पिछले साल देश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले राज्यों में बंगाल दूसरे स्थान पर रहा और हम आपका भी स्वागत करेंगे। लेकिन कोई भ्रम न रखें, 2026 में बंगाल की जनता आपको उसी तरह खारिज करेगी जैसे उसने पहले हर चुनाव में किया है। तो टीएमसी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री काम करने की बजाय एयरप्लेन मोड में रहते हैं, हवाई यात्राओं पर रहते हैं, कभी विदेश जाते हैं, कभी चुनावी रैलियों में जाते हैं। चुनाव पर ज्यादा ध्यान रहता है, काम पर कम रहता है। और यह भी आरोप लगाया कि बंगाल के हक का मोटा पैसा रोक कर रखा है केंद्र सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बिहार चुनाव में जीत के बाद जिस तरह बीजेपी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम नजर आ रहे हैं, लगता यही है कि आने वाले समय तक पश्चिम बंगाल ही बीजेपी की राजनीति के रडार पर रहेगा।